हेलो बच्चों, आज की नवोदय सीरीज़ में हम एक सवाल लेकर आए हैं जिसको हम कह सकते हैं कि शब्दों का खेल। इतने सारे शब्द लिखे हुए हैं उसमें, उन शब्दों को हल करके इस सवाल को हम हल करेंगे। जैसे एक विद्यालय है, उस विद्यालय में कहा जा रहा है कि इस विद्यालय में 400 टोटल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी 400 हैं, और जिसमें से एक दिन दिया उन्होंने मंडे का दिन, कि मंडे के दिन क्या करते हैं कि बच्चे आते कितने हैं 3/2, 3/20 बच्चे सोमवार के दिन स्कूल में आते नहीं हैं, अनुपस्थित हैं, अब्सेंट हैं। तो उपस्थित जो बच्चे आए हैं, प्रेजेंट हैं, उन बच्चों में से 1/5 बच्चे हैं, 1/2 जो पार्ट्स बच्चों का है, चिल्ड्रंस का है, वो किसी खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। लेकिन प्रश्न ने कुछ और पूछा है, उस दिन कितने बच्चे उपस्थित थे, उन बच्चों ने भाग नहीं लिया। उस दिन कितने उपस्थित बच्चों ने भाग नहीं लिया, मतलब कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो प्रेजेंट हुए हैं उन बच्चों में किसी को तो खेल खिलाना है, और जो खेल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन बच्चों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो सवाल 2-3 तरीके से आपको घुमा रहा है, लेकिन आपको घूमना नहीं है, सवाल को समझना है और उसको हल करना है। चलिए सीखते हैं सवाल को। कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास? 400 हैं। तो कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं? कुल विद्यार्थी हैं आपके पास 400, जो कि सवाल कहता है। अब 400 में से जो बच्चे मंडे के दिन अनुपस्थित थे उनकी संख्या हम अलग कर लेते हैं। अनुपस्थित कितने बच्चे सोमवार के दिन कितने अनुपस्थित थे? 3/20 बच्चे उपस्थित थे। तो 400 का आप 3/20 निकाल दीजिए, जो संख्या मिलेगी आपको वो अनुपस्थित बच्चों की मिल जाएगी। तो 20 से काटेंगे, 20 के टेबल में 20 दूने 40, 2 बार में कट गया, तो 20 × 3 करेंगे, तो 20 × 3 करने पर आपको मिल जाएगा 60। तो जो 60 बच्चे हैं वो सोमवार के दिन क्या है? अनुपस्थित हैं, अब्सेंट हैं। वो क्या है? अब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं, 60 बच्चे। तो कुल बच्चे 400 थे। जब 400 में से 60 बच्चों को हम कम कर देंगे तो उस दिन वो बच्चे प्रेजेंट हुए होंगे। तो टोटल 400 बच्चे थे, 400 में से आप 60 को कम कर दीजिए, तो जो बच्चे आए होंगे उस दिन सोमवार के दिन तो प्रेजेंट हो जाएंगे। तो आपका जो उपस्थित बच्चे हैं उनकी संख्या हो जाएगी 340। जो बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके उपस्थित हो जाएंगे। बस यहीं से आपके सवाल में 2-3 चीज़ें पूछी गई हैं कि जो 340 बच्चे उपस्थित हैं, क्योंकि उस दिन जो बच्चे होने चाहिए थे उपस्थित उसमें से 60 बच्चे तो आए नहीं हैं, 400 में से 60 तो आए नहीं हैं। तो आए कितने हैं? 340 बच्चे आए हैं। फिर सवाल आगे बोलता है आपसे कि उपस्थित बच्चों की संख्या में से, उपस्थित 340 है, उसमें से 1/5 बच्चों ने खेल में भाग ले लिया। अब 1/5 बच्चे हैं जो खेल में भाग लिए हैं, खेल में भाग। अब खेल में भाग कितने बच्चों ने लिया है? आपको 1/5 बच्चों ने, 1/5 पार्ट जो बच्चे हैं उन्होंने खेल में भाग ले लिया। अब खेल में भाग ले लिया है तो कितने बच्चों ने लिया होगा? 340 में से लिया होगा। तो 340 का आप जो है 1/5वां भाग निकाल दीजिए, तो बच्चों की संख्या निकल के जाएगी। 5 से काटेंगे, 5 से 30 और 5 8 जा 40, ये कट जाएगा पूरा। आपके जो 68 बच्चे हैं इन बच्चों ने क्या किया है? खेल में भाग लिया है। तो खेल में पार्टिसिपेट किया है, खेल में भाग लिया है इन्होंने। कितने बच्चों ने भाग लिया है? 68 बच्चों ने भाग लिया है। अब आपके पास सवाल ये हो गया है कि जो उपस्थित बच्चे थे, उपस्थित बच्चों में से 1/5 बच्चों ने भाग ले लिया। तो भाग लेने वाले कितने बच्चे हैं? 68 बच्चे हैं। तो आपके पास अभी उपस्थित कितने थे? उपस्थित थे आपके पास, प्रेजेंट थे आपके पास 340 बच्चे। 340 बच्चे आपके पास प्रेजेंट थे, उसमें से 68 बच्चों ने खेल में भाग ले लिया है। तो 68 बच्चों को हम माइनस कर देंगे, तो उस दिन जो बच्चे उपस्थित थे उसमें से कितने बच्चों ने भाग नहीं लिया है वो निकल के आ जाएगा। तो जो भाग ले चुके हैं उनको हम माइनस कर देंगे, तो जो भाग नहीं लिए उन बच्चों की संख्या ही पूछी और हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ 14, यहाँ 13 हो जाएगा, और यहाँ 10, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 7 और यहाँ 2, 272। 272 बच्चे ऐसे होंगे, बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया? खेल में भाग नहीं लिया। तो बहुत सरल सवाल है ये, लेकिन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था। और यहाँ से आपको 272 बच्चे मिल जाते हैं जो कि खेल में पार्टिसिपेट नहीं करते, खेल में भाग नहीं लेते। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 272। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को पहले समझेंगे। इनको वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं हम, या ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कहानी में बहुत छोटा सा सवाल छुपा होता है, वो सब उस प्रकार के ये सवाल होते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर को कर पाएंगे। एक बार करके देखिएगा, आंसर आपसे ज़रूर बनेगा। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू।